नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज एक दफा फिर आंसू निकले हैं। आज वो संगे मरमर की दीवारें एक दफा फिर सिसकियों से कांपी हैं, लेकिन वहां पर कोई बैठे हुए दिल हैं जिन पर मोहर लग चुकी है, यानी कोई असर ही नहीं होता। ये आपके सामने रखेंगे। फिर हमने नाज़रीन कुछ एक विजुअल्स देखे, कुछ एक वीडियोस देखी हैं जहां पर लोग खुद सड़कों पर आ रहे हैं। एक दफा फिर अवाम सड़कों पर आ रही है, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सबका बेहद शुक्रिया, बेहद एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ आप सबका शुक्रिया कि आपने मेरे लिए बहुत सारी आवाज उठाई, सोशल मीडिया पर आपने जाकर बातचीत की। एक बात मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप जो भी कमेंट करते हैं, जो भी ट्वीट करते हैं, जो भी अल्फाज बोलते हैं, चाहे शॉर्ट वीडियो बनाएं, चाहे 2 अल्फाज लिखें, चाहे लाइक करें, चाहे रीपोस्ट करें, चाहे शेयर करें, कसम खुदा की उसका असर होता है, उसका इंपैक्ट होता है। बड़े बड़े तुरम खान से लेकर अदालतों से होते हुए एजेंसीज, इदारे, हर जगह पर उसका असर होता है। लिहाजा आपने इस चीज को छोड़ना नहीं है, आपने ये करते रहना, अपने आवाजें उठाते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, पुश करते रहना है। अब जो नोटिस मुझे रिसीव हुए थे एफआईए की जानिब से, और हैरानकुन बात यह थी कि उन नोटिस के अंदर बड़ी अजीब और गरीब किस्म की लैंग्वेज लिखी गई थी। एफआईए हमारा इदारा है, मुझे उनके सामने पेश होने में या फिर किसी भी तरह की इंक्वायरी को फेस करने में कोई जरा मुझे मसला नहीं है। इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी से मेरा एमफिल जारी है, उसका मेरा थीसिस जारी है, इस्लामाबाद में मैं रहता हूं, इधर ही काम करता हूं, इधर ही हमारा इदारा है, यानी पूरा 24 घंटे इधर ही गुजरते हैं। लिहाजा ना तो इन्हें मुझे गिरफ्तार करना मुश्किल है, ना मुझे उठाना मुश्किल है, ना मुझे ये ऐसा नहीं हो सकता कि फोन करे और मैं इनके सामने पेश ना हूं। लेकिन जो नोटिस मुझे मौसूल हुए वो नाज़रीन नोटिस नहीं थे, बल्कि वो अजीब और गरीब किस्म का एक महसूस हो रहा था, उससे एक स्मेल आ रही थी कि जैसे इसके पीछे जो इंटेंशंस हैं वो बहुत ज्यादा खराब है। यानी नोटिस ये मौसूल होता है कि जनाब सोराब बरकत, ये शनाख्ती कार्ड नंबर, ये फलान ढिमकान, इसे अनीस अहमद नामी एक बंदा है। अब ये अनीस अहमद लिखा हुआ है, आइडेंटिटी कोई नहीं है, आईडी कार्ड नंबर नहीं है, ये बंदा किधर का है, कहां से उठकर आया है, नो नथिंग, ये कोई भी चीज मौजूद नहीं है। और फिर लिखा जाता है कि अनीस अहमद को ये महसूस हुआ कि जो मैं वीडियोस बनाता हूं, ये जो हम कमेंट्री करते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं, इससे उस बंदे को गुस्सा चढ़ा। तो अनीस अहमद ने सोचा कि चूंकि उसे गुस्सा चढ़ रहा है तो ये ऑब्नॉक्शियस कंटेंट है, तो लिहाजा बाकी पाकिस्तानी भी ये कंटेंट ना देखें, और चूंकि उसे गुस्सा चढ़ रहा है तो बाकी पाकिस्तान को भी गुस्सा चढ़ रहा होगा। लिहाजा इस बंदे को ना जनाब पीका के नीचे आप रगड़ दें, इस बंदे के धज्जियां उड़ा दें। अब पहली दफा नोटिस मुझे मौसूल हुआ, मोहतरम साद रसूल साहब वहां पर पेश हुए अदालत एफआईए के सामने। उन्होंने कहा नहीं जी, हमें सोराब बरकत चाहिए और हमने उसे बिठाना है यहां पर लेकर आए। फिर दोबारा से उन्होंने मुझे जाती हैसियत में तलब किया। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए और वहां पर जाकर मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, मैन ऑफ द मैच बैरिस्टर साद रसूल साहब हैं। जिस तरीके से उन्होंने आर्गुमेंट किया है, जो दलाइल उन्होंने मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस के सामने रखे हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने आर्गुमेंट को इंतहाई कम मुख्तसर टाइम में क्राफ्ट किया है, जो एम्फेसिस, जो इंपैक्ट उन्होंने डाला है, ये गैर मामूली था, ये अनप्रेसिडेंटेड था कि चीफ जस्टिस साहब दो के मैं अभी फिलहाल हालात ऐसे वैसे मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो कि बुनियादी तौर पर लाहौर से आए हैं, उन्हें रिलीफ देना पड़ा। उन्हें एफआईए को यह कहना पड़ा कि जनाब पहले आए, आप अदालतों को मुतमईन करें, पहले आप हमें आकर बताएं कि कौन सा ऐसा कंटेंट है जिस पर गुस्सा चढ़ता है या परेशानी होती है, उसके बाद जाकर आप कोई कार्रवाई करें, उससे पहले आप नहीं कर सकते। और उसके बाद हम दोबारा से एफआईए गए, साद रसूल साहब खुद गए और उन्होंने जाकर एफआईए को भी उनके जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें भी जाकर बताया। लेकिन नाज़रीन, यहां पर बैरिस्टर साद रसूल साहब का क्रेडिट है, मेरे अपने इदारे सियासत जो पीके का एक मैसिव रोल है, क्रेडिट है। मैं जाती तौर पर जानता हूं कि ये इदारा एक खौफनाक किस्म के क्राइसिस से गुजर रहा है। अब बहुत सारी बातें जो शायद अदिल हबीब साहब खुद आपको कभी बताएंगे कि उनके पास जो थोड़े बहुत यानी प्रॉपर्टी में पैसे उनके मौजूद थे, वो भी निकाल कर उन्होंने तनख्वाही दी है। यानी मेरे ख्याल में 600-700 दिन हो गया है, हमारी वेबसाइट बंद है, कोई भी इदारा हमें इश्तिहार नहीं दे सकता। रिसेंटली भी कुछ इदारों ने हमसे कांटेक्ट किया, लेकिन जो ही वो हमारे साथ एक डील स्ट्रक करने जा रहे थे, उन्हें टेलीफोन किया गया कि ना, आप सवाल ही पता नहीं होता, आप इन इदारों को दें। अदिल हबीब साहब को पाकिस्तान में रहने नहीं दिया गया, उनके वालिद को इस उम्र में पाकिस्तान में नहीं रहने दिया गया, उनकी फैमिलीज को तंग किया जा रहा है। और उसके बाद अब ये रुख इस तरफ, नाचीज की तरफ किया गया था, जो कि बिल्कुल एक मामूली सा इस इदारे का और पाकिस्तान का रिपोर्टर है। बहरहाल जी, हम जब बुलाएंगे चले जाएंगे, ताकतवर हैं, ताकत सब कुछ इनके हाथों में है, यही काम हम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, और ये आवाज और ये बोलना इंशाल्लाह जारी रहेगा। मैं नहीं भी होऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बोलेंगे, आप नहीं होंगे, कोई फर्क नहीं, कोई और बोलेगा। 25 करोड़ लोग हैं, 25 करोड़ लोग हैं, एक ही झटके में आप इन्हें नहीं निगल सकते, एक ही झटके में हाथी कोई सूंड मारकर इन लोगों को नहीं दफन कर सकता। बोलेंगे कि आवाज उठाएंगे। नाज़रीन, लाहौर के अंदर अवाम निकली है, ये गैर मामूली है। यानी एक दफा फिर लाहौर के अंदर अवाम इमरान खान के नाम पर निकली है। ये बकायदा से आलिया हमजा साहबा का क्रेडिट तो है ही है, लेकिन अवाम का जज्बा देखें, ये विजुअल्स देख लें कुछ।
ناظرین یہ لاہور میں نہیں بلکہ مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں پاکستانی عوام نکلی ہے, یہ خود سے باہر نکلی ہے. پھر عالیہ حمزہ صاحبہ نے جو پنجاب میں محنت کی ہے وہ لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہو رہی ہیں. اب ناظرین میں آپ کو ایک ویڈیو سنوانے چاہتا ہوں, یہ ایک بزرگ کی ہے اور یہ حامد میر صاحب نے باقاعدہ سے اسے ٹویٹ کیا ہوا ہے, اسے شیئر کیا ہوا ہے. انہوں نے مطالعہ پاکستان کی دھجیاں اڑا دی ہیں, مطالعہ پاکستان کو کرچی کرچی کر کے انہوں نے رکھ دیا ہے. یہ ان بزرگ کو سن لیں, یہ بلوچی ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ سن لیں. 1948 سے جو جبر ہمارے اوپر جاری ہے, قبضہ ہوا ہمارے اوپر, کیا آپ لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ اس کے بعد بابو نوروز کو قرآن مجید دکھا کر آپ نے پہاڑوں سے اتارا. اسے پتا تھا کہ میں نیچے اتروں تو پھانسی پہ جاؤں گا, لیکن قرآن کا انہوں نے احترام کیا, اترے, آپ نے پھانسی دی سارے لوگوں کو. آپ اس کی مذمت کرتے ہیں. آپ نے ہمارے سرزمین پہ ایٹمی دھماکہ کیا جہاں آج بھی لوگ کینسر کے مریض ہیں, آپ اس کی مذمت کریں گے؟ نواب بگٹی صاحب کا واقعہ ہوا تھا, اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ اس کی مذمت کریں گے؟ 2 دہائیوں سے ہمارے ہاں لاشیں گر رہی ہیں, لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, لاپتہ کیا جا رہا ہے. ابھی یہ پیچھے آپ کے پاس مثالیں ساری موجود ہیں. کیا آپ ان کی مذمت کرتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ مذمت اور حمایت کا چیپٹر اگر کلوز کر دیں بہتر ہے. ہمارے جو مرتے ہیں ان کی مذمت آپ کبھی بھی نہیں کریں گے اور ہمیں امید بھی نہیں ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم بھی جو آپ کے مریں گے ان کی مذمت نہ کریں, نہ آپ ہم سے یہ توقع رکھیں, کیونکہ بلوچستان اس وقت میدان جنگ ہے اور وہاں یہ سب کچھ جاری رہے گا جب تک یہ آگ ہے. تھینک یو. ابھی سوال کر رہے ہیں کہ مذمت کس نے کرنی ہے اور کس نے نہیں کرنی. حامد میر صاحب نے لکھا ہے, ایک دوسرے سے مذمت کرنے کی دوڑ میں ہماری منزل نفرت اور تباہی بن چکی ہے. جب تک ہم سب آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف متحد نہیں ہوں گے, ایک دوسرے سے مذمت کرنے کی دوڑ میں مصروف مفاد پرستوں کا بزنس چلتا رہے گا. یہ دیکھیں, یہ انہوں نے جس طرف اشارہ کیا کہ جب تک ہم آئین کی خلاف ورزی کرنے, جو ملک کا آئین توڑتے ہیں ان کے خلاف سب متحد نہیں ہوں گے. آج میں نے بھی ریئلائز کیا ناظرین, ہم سب جرنلسٹوں کو متحد ہونا پڑے گا. جب تک ہم متحد نہیں ہوتے, ایک دوسرے سے مزاحمت کرنے کا, یعنی پہلے تو مزاحمت کر پھر تو مزاحمت کر, فلانا بھی مزاحمت کرے, یہ جو دوڑ ہے یہ چلتی رہے گی اور اس میں ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. اور نقصان کتنا ڈیمیجنگ ہے یہ اس والدہ کو دیکھیں. یہ احمد نورانی ایک پرومیننٹ جرنلسٹ ہے. آپ ان والدہ میں خود اپنی ماں کو دیکھیں جی, یہ دوپٹہ ہماری مائیں لیتی ہیں, وہ سسکیاں لے رہی ہیں, رو رہی ہیں. میں نے خود آنسو دیکھے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہر شخص پتھر دل بھی کوئی تھا, وہ ان ماں کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہا تھا. یہ پہلے ان کی آنسو دیکھ لیں. پرسوں کا دیا ٹائم ہے, ان سے کہا کہ میرے بچوں کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو کون مالی بحث ہے, کون بتائے, ہائی کورٹ ہے یا یہ ریاست ہے یا یہ جو پولیس تھانے ہے یا یہ جو درندے لے کے گئے ہیں, ان کو کون پوچھے گا, کون کہے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہوں. دیکھیں آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی کارروائی ہوئی ہے ایک مسنگ پرسن کے کیس میں, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اس طرح کی ایپتھی, اس طرح کی لاپرواہی اگر کچھ بھی احمد نورانی کے بھائیوں کو ہو جائے تو جسٹس انعام منہاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس کے ذمہ دار ہیں. اور یہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر نہیں رو رہی, یہی والدہ آج معزز جج کے سامنے روئی ہے اور رو کر انہوں نے کہا کہ میرے 2 بیٹے غائب ہیں, میں نے بڑی مشکل سے انہیں پالا تھا, 38 سال میں نے محنت کی ہے, 38 ایئرز. میرے بچوں کو کوئی درندوں کی طرح, چیلوں کی طرح اٹھا کر لے کر چلا گیا ہے. جسٹس انعام امین منہاس نے 2 دن کے بعد آئی جی اسلام آباد کو طلب کر لی, یعنی 2 دن کے بعد آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا. ان کے بیٹے غائب ہیں, 5-7 دن ہو گئے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی علم نہیں ہے. والدہ رو رہی ہے, چیخ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے مجھے نیند نہیں آتی, نیند سے ان کا سر پھٹ رہا ہے. ویری سیڈ ناظرین, ویری سیڈ, ویری سیڈ. یہ خوفناک ہے. اس کے بعد جناب ایمان مزاری صاحبہ جو دلائل دے رہی تھی, انہوں نے جج صاحب سے درخواست کی کہ خدا را آئی جی صاحب کو آج ہی طلب کریں, ہم بہت پریشان ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ احمد نورانی ایک تحقیقاتی صحافی ہیں, انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف صاحب کے حوالے سے ایک سٹوری کی ہے جس کے بعد ان کے بھائیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. احمد نورانی صاحب کی والدہ روسٹم پر کھڑی آبدیدہ ہوگی. انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کو اگر کچھ ہو گیا تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ ذمہ دار ہوگی یا پھر اسلام آباد پولیس ذمہ دار ہوگی؟ انہوں نے مجھے بتائیں ذمہ دار کون ہوگا, یہ مجھے بتا دیں. میں نے بڑی مشکل سے بچوں کو بڑا کیا ہے اور اب یہ بتائیں, مجھے سمجھائیں کہ ذمہ دار کون ہوگا. پھر باہر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جن بچوں کو پالنے میں 38 سال لگے وہ جانور 1 منٹ میں چھین کر لے کر گئے ہیں. پاکستان میں درندے رہ گئے ہیں, بچوں کی وجہ سے 3 دن سے سوئی نہیں ہوں. اچھا, میری خود بھی ان سے بات چیت ہوئی اور یقین مانیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے پاکستان بھی اچھا نہیں لگا. قسم سے ان کے یہ الفاظ تھے کہ میں نے کئی دفعہ اپنے بچوں کو کہا کہ پاکستان سے باہر چلے جاؤ, پاکستان سے باہر چلے جاؤ. اور وہ غصہ ہو رہی تھی کہ میں نے اپنے بچوں کو سچ بولنا کیوں سکھایا. وہ غصہ, اور وہ کہہ رہی ہے میری چارپائی کے پاس, یہ بیڈ کے پاس ایک ڈانگ ہوتی ہے, وہ کہتی ہے مجھے غصہ ہے کہ میں نے ڈانگیں کیوں نہیں ماری جب یہ کہتے تھے کہ ہم نے پاکستان میں رہنا ہے. یہ اس عمر میں والدہ, ان کی کتنی زندگی ہے, انہوں نے کتنا عرصہ مزید ہمارے بیچ میں رہنا ہے. کوئی خدا کا خوف کریں, کوئی رحم کریں.
वेरी सैड अफेयर्स ऑफ द स्टेट, यानी रियासतों का ये रवैया, ये एक बहुत खौफनाक है जो कि हम देख रहे हैं। अब नाज़रीन, दूसरा मामला यह था इमरान खान साहब से मुलाकातों का। खान से मुलाकातें नहीं हो रही, वकला को नहीं मिलने दिया जा रहा, फैमिली को नहीं। फिर ये बुनियादी तौर पर मामला था मशाल यूसुफजई साहिबा का कि वो इमरान खान साहब के वकील हैं या वकील नहीं हैं। अब इसके ऊपर ज़ाहिर है 3 रुकनी बेंच बनाया गया और फिर इसके ऊपर खूब बहस भी हुई है, बातचीत भी हुई है। अब यहां पर जो आर्गुमेंट डेवलप हुआ वो ये डेवलप हुआ, ये जो शराइत रखी गई या जो आर्गुमेंट बेसिकली पेश किया गया जज साहब के सामने, कि जब भी ये इनकी खान साहब के साथ मुलाकात होती है, ये बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसे एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनता है और वो मुलाकात नहीं होती, वो एक सियासी आर्गुमेंट बन जाता है। अब हैरानकुन बात यह है कि इमरान खान एक सियासी कैदी, इमरान खान एक सियासी बंदा है, तो ये कौन है जो सियासी गुफ्तगू ही नहीं करने देना चाह रहा, जो सियासी बातचीत को ही रोकना चाह रहा है, जो चाह रहा है कि कोई सियासी तौर पर गुफ्तगू यानी अपने मुंह से अल्फाज ही ना निकाले, कोई सियासत का नाम ही ना ले, ये कोई ऐसी। तो ये तय पाया कि अडयाला जेल के बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, उससे हटकर कर सकता है। अब इसके अंदर एक झोल भी है। सलमान अकरम राजा साहब ने एग्री किया कि अडयाला जेल से बाहर निकलकर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर कहां से जाकर होगी? क्या ये सारे सब लोग चले जाएंगे, फिर कोई मशवरा करेंगे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? या फिर बैरिस्टर गौहर साहब का, बल्कि सलमान अकरम राजा साहब का यह आर्गुमेंट ठीक है कि खान से जब मुलाकात हो जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बेशक अडयाला जेल के बाहर ना करें, कहीं और जाकर हम कर सकते हैं, कहीं और जाकर गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ी वेग किस्म की एक कंडीशन रखी गई है। और जो चीफ जस्टिस साहब हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, आज वो ये भी कह रहे थे कि इमरान खान कितने लोगों से मुलाकात करे, देखें ना, जो भी वो एक अकेला बंदा है, बड़ी मुश्किल हो जाती है तो मुलाकात। ये सलमान अकरम राजा साहब क्या कह रहे सुन लें। खानदान और वकला के अलावा खान साहब से तमाम मुलाकातों को एक साजिश के तहत बंद किया गया है। आज इस साजिश को बड़ा धचका लगा है। साजिश में कौन कौन शामिल था मुझे मालूम है, आइन और कानून के तकादे क्या हैं यह भी वाजे है। साजिशी आज अफसरदा हैं, मुझ पर उनका हमला बनता है। यानी सलमान अकरम राजा साहब को जो टारगेट किया जा रहा है, वो कह रहे मुझ पर टारगेट किया जा रहा है, मुझ पर हमला किया जा रहा है, और हमला करके मुझे ये इसलिए किया जा रहा है ताकि मुलाकातों के हवाले से। अच्छा, अब ये सुने, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान से मुलाकातों के बाद मीडिया से सियासी गुफ्तगू ना करवाने की यकीन दहाने पर मुलाकातों की तमाम दरखास्तें निपटा दी। यानी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यह यकीन दहानी ली है कि सियासी गुफ्तगू एक सियासी बंदे से करने के बाद बाहर आकर नहीं होगी। अंदाजा लगा लें सेंसरशिप का। मरियम नवाज खान साहब लिखती हैं, खुद मौजूद थी वहां पर। सुप्रीडेंट अडयाला जेल ने तो मुतालबा किया था कि पीटीआई को इंटरव्यूज में भी इमरान खान से मुलाकात के बारे में गुफ्तगू करने से रोका जाए। यानी अडयाला जेल का जो सुप्रीडेंट है वो ये मुतालबा कर रहा है कि नहीं, सिर्फ अडयाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, बल्कि टीवी शोज में भी इन्हें बातचीत करने से रोकें। जस्टिस डोगर ने कहा कि अब हम इतनी भी पाबंदियां नहीं लगा सकते। चले, शुक्र है सर, आपको कम से कम इतनी भी आपने पाबंदियां नहीं लगाई हैं। कमर मैकन साहब लिखते हैं, जस्टिस डोगर का हैरानकुन फैसला, इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं होगी, जो भी इमरान खान से मिलेगा वो मीडिया टॉक नहीं करेगा। सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म। वैसे मीडिया टॉक एक बुनियादी हक है, इसे ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म है। उसके बाद ये अपना एनालिसिस ये लिख रहे हैं कि मीडिया टॉक हर शख्स का बुनियादी हक है, उसे अदालत किसी फैसले के जरिए कैसे छीन सकती है और क्यों मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं की जा सकती। इस पर भी जज साहब तहरीरी फैसले में माकूल वजह जरूर बताएंगे और शायद एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर क्या वजह के जनाब जो बाहर आकर सियासी मामलात के ऊपर गुफ्तगू या सियासी मामलात के ऊपर बातचीत नहीं की जा सकती। अब इसके ऊपर डिफरेंट आर्गुमेंट आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि खान से मुलाकातें चूंकि जरूरी है, मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है, बाहर आकर मीडिया टॉक अडयाला जेल के बाहर ना करें, आगे पीछे हो जाए, साइड पर होकर आप कहीं पर भी कर सकते हैं, बाद में आकर आप केपी के उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। एक आर्गुमेंट ये मौजूद है कि नहीं, असल में अडयाला जेल के अंदर जो मुलाकात करके आता था फिर बाहर साफी मौजूद होते थे, लिहाजा हर बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, हर बंदा शामिल होता था। लेकिन चूंकि अब हर बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकेगा और फिर नाम भी सलमान अकरम राजा साहब देंगे, तो फिर ये एक आर्गुमेंट दूसरी तरफ से मौजूद है कि शायद एक खास किस्म का बयानिया तहरीक इंसाफ की जो बाहर की लीडरशिप है वो बाकायदे से फैसला करके सोच समझ कर जारी करेगी। यानी खान से मुलाकातों के बाद एक खास किस्म के बयानिए को या नैरेटिव को क्राफ्ट किया जाएगा और वो पेश किया जाएगा। अभी तमाम तर सिर्फ आर्गुमेंट से डिबेट है जो कि हो रही है। ख्याल रखिएगा, इसके ऊपर अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है।
मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत डॉट पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।